तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अब हम लोग का अगला जो टॉपिक है आप लोगों का, वो है अब कि बहुपदों को कैसे हम लोग जोड़ेंगे और कैसे हम लोग घटाएँगे और कैसे हम लोग गुणा करेंगे। आज हम लोग को उसी के बारे में डिस्कस करना है और समझेंगे आज पूरा हम लोग कि बहुपद का जोड़ हम लोग कैसे निकालेंगे, घटाना कैसे निकालेंगे और गुणा कैसे होता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे क्लासों में ही आप लोगों को बहुपद का छोटा-छोटा जोड़ कैसे एक्स में एक्स को जोड़ेंगे तो कितना होगा, एक्स में 2x को जोड़ेंगे तो कितना होगा। ये सारी बातें आप लोगों को सिखाई जाती हैं और आप लोगों ने सीखा भी होगा। लेकिन आज हम लोग को थोड़ा-सा उसी में पढ़ना है, लेकिन कुछ एडवांस लेवल होते हैं आप लोगों के, जो आप लोग को इसमें क्या काम करते हैं, काम करते हैं। तो चलिए आज उसी के बारे में समझना है। आज का टॉपिक आप लोग को लिखा हो गया होगा कि दो बहुपदों का योग, अंतर और गुणनफल। यानी कि आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि दो बहुपदों को कैसे हम लोग जोड़ेंगे, कैसे घटाएँगे और कैसे गुणा करेंगे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। तो पहला टॉपिक ये लिखा गया है आप लोगों को कि बहुपदों का योग, यानी कि हम लोग आज सीखेंगे कि बहुपदों का योग कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या लिखा गया है, बोला है कि समान घात वाले क्या होने चाहिए उसमें, समान घात होना चाहिए उसमें। आप लोग का समान घात रहेगा, बोला है कि समान घात वाले पदों के गुणांकों को जोड़ें। यानी कि जो समान घात होगा उसके जो गुणांक होंगे उनको हम लोग जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जो आप लोग का समान घात रहेगा और उसमें जो गुणांक होंगे उन लोग को जोड़ना है और स्थिरांक को एक साथ जोड़े और जो स्थिरांक होगा उसका उसको एक साथ, यानी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के साथ जोड़े। तो चलिए मान लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से इसमें समझते हैं। जैसे में जैसे कि हमको जोड़ना है एक्स में एक्स को, तो कितना आएगा। तो सबसे पहले देखिए करेंगे कैसे। यहाँ लिखा है एक्स, यहाँ भी लिखा है एक्स। तो बोला था कि समान घात होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान घात होनी चाहिए। अगर आप लोग को बहुपदों का योग सीखना है तो सबसे पहले चेक हमेशा ये करिएगा आप लोग कि समान घात होना चाहिए। अगर समान घात हो गया तो जोड़ देंगे। ये समान घात, इसके पावर में कुछ नहीं तो एक है और इसके भी पावर में कुछ नहीं तो एक है, यानी कि ये दोनों का है समान घात। बोला है कि उनके गुणांकों को जोड़ना है। क्या करना है, उनके गुणांकों को। तो इनके गुणांक चेक करिए, इसका गुणांक के आगे एक है, इसका भी गुणांक कितना है, एक। यानी एक में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जो गुणांक याद रखिएगा, जो आप लोग का समान घात आप लोग को दिया होगा उसको क्या करिएगा, चुपचाप उसी तरह उतार दीजिएगा। यानी ये x दिया है तो x उतार देंगे, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। अगला समझते हैं, 3x प्लस में 5x प्लस में दिया है 2y। तो कैसे इसको जोड़ेंगे हम लोगों को। देखिए जोड़ घटाना गुणा भाग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इसके बिना याद रखिएगा आप लोगों को बीजगणित में कुछ नहीं हल कर सकते हैं। एकदम बेसिक से मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ और एडवांस लेवल की तरफ आप लोग को आगे ले जाने का हमारा पूरा कोशिश रहता है आप लोगों को। चलिए समझते हैं इसको। अगर जोड़ दिया रहे या घटाना दिया रहेगा, दोनों में काम एक ही करना है। सबसे पहले आप लोग को समान घात चेक करना होगा। तो चलिए समान घात चेक करते हैं। यहाँ x है तो यहाँ भी x है। बताइए x है तो ये x ही होना चाहिए, नहीं कि x है तो y में मिला है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोग का। तो चलिए x है तो x देखेंगे और उसका घात चेक करिएगा, एक है तो यहाँ भी एक है। यानी कि अगर ऐसा कंडीशन देखने के लिए मिल जाएगा तो उस स्थिति में करेंगे का हम लोग, उनके गुणांकों को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यानी आप 5 है यहाँ 3 है तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यक्स यक्स रहेगा तो एक वो यक्स उतार दीजिए, यानी ये यक्स हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है y। देखिए गुणांक से लेना देना नहीं होता इसमें, गुणांक से कोई मतलब आप लोग का नहीं होगा इसमें। यहाँ y दिया है तो y वाला चेक करिए, इसमें है कहीं पे, y वाला कहीं नहीं है, यानी ये कुछ नहीं जुटेगा। इसका आंसर उसी तरह उतार दीजिएगा, 2y हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग को करना है। इसके बाद ये आप लोग का पहला एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ समझते हैं तीसरा एग्जाम्पल। अब मान लीजिए कि 5y² प्लस 9x प्लस 2x² माइनस 3x
माइनस 2y²। इतना आप लोग को दिया रहे, यहाँ 2 है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए इसको हमको जोड़ना है, क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो देखिए जोड़ेंगे कैसे। सबसे पहले यहाँ देखिए y² दिया है, तो चेक करिएगा y² वाला कहीं पे होगा तो उसके गुणांक को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। अगर नहीं होगा उतार दीजिएगा उसी तरह। यहाँ है y², यहाँ है y²। चलिए मिल गया ये तो हम लोग को। यहाँ 5 का y² है और यहाँ पे माइनस का 2y² है आप लोग का, यानी यहाँ प्लस है और यहाँ कितना है आप लोग का, माइनस है। तो आप लोग पढ़ के आए होंगे कि प्लस और माइनस का होता है आप लोग का माइनस होता है, यानी 5 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ 3 बचेगा। y का स्क्वायर दिया था तो y का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। इसके बाद अगला जो हम लोग का पद है वो है x। चेक करेंगे यक्स आप लोग का कहाँ दिया है, तो यहाँ x है, एक यहाँ यक्स है, यानी कि इनके गुणांकों को आपस में या तो जोड़ देंगे, अगर घटाना रहेगा तो घटा देंगे। यहाँ देखिए प्लस का 9 दिया है और यहाँ माइनस का कितना दिया है आप लोग का, 3 दिया है। तो प्लस और माइनस कितना होता है, माइनस होता है, यानी 9 में से 3 घटाएंगे तो बच जाएगा यहाँ पे आप लोग का 6 और यक्स है तो यक्स उतार देंगे। लेकिन चिन्ह किसका लगाएंगे, तो उसी का चिन्ह लगाइएगा जिसका चिन्ह आप लोग का बड़ा होगा। तो 9 बड़ा होगा कि 3 बड़ा होगा, तो 9 बड़ा होगा, 9 के आगे प्लस लगा, यानी यहाँ प्लस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। फिर आगे लिखा है इसमें x का स्क्वायर लिखा है। अब x का स्क्वायर इसमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा है x का स्क्वायर, यानी जब नहीं दिखेगा तो उतार दीजिएगा, ये हो जाएगा प्लस में उसी तरह 2x²। तो ये है आप लोग का जोड़ का नियम। तो आप लोगों ने सीख लिया होगा, जब मैं प्रश्नावली को हल कराऊंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे अच्छे अच्छे कि कैसे जोड़ को हल करना है। तो आप लोग देख लीजिए पूरा जोड़ को। अब चलेंगे हम लोग घटाना की तरफ। अगला जो हम लोग का है वो है कि बहुपदों का अंतर, यानी कि अब हम लोग कैसे निकालेंगे कि बहुपद को कैसे हम लोग घटाएंगे। तो चलिए लिखा है बहुपदों का अंतर में कि दूसरे बहुपद के सभी पदों के चिन्ह बदले और फिर पहले बहुपद में जोड़ दें या समान पदों को घटाएं। यानी कि जब भी आप लोग को घटाना होगा तो याद रखिएगा दूसरा जो बहुपद आप लोग का दिया रहेगा, आप लोग को 2 बहुपद दिए रहेंगे, दोनों में से बोलेगा घटाने के लिए, तो दूसरा बहुपद जो होगा उसका चिन्ह सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल पहला में समझते हैं इसमें कि 7x² माइनस 3y और प्लस में 5 में से 6 माइनस 2y और प्लस में हो जाएगा 8x² को घटाइए। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग का लिख दिया गया है। अब देखिए कैसे करेंगे आप लोग। यहाँ देख रहा होगा कि 7x² माइनस 3y प्लस 5 में से का मतलब होता है आप लोग का घटाना। क्या होता है में से का मतलब, घटाना, यानी घटा देंगे। कितना घटाना है, 6 माइनस 2y प्लस 8x² को, इसको आपस में घटाना है। तो जब भी घटाना रहेगा तो इसको जो दिया रहेगा पहला पद उसको सेम उसी तरह उतार दीजिएगा, यानी उतार दीजिए इसको, यानी ये हो जाएगा 7x² माइनस 3y और ये हो जाएगा प्लस में 5। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। इसके बाद करेंगे क्या, में से की जगह पे लगाइएगा माइनस। का लगाएंगे, माइनस लगा देंगे और जो ये दिया रहेगा पद उसको लिखिएगा ब्रैकेट के अंदर। कहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिएगा, यानी छोटा वाला ब्रैकेट। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2y और प्लस में हो जाएगा 8x² और कोष्टक को बंद कर दीजिएगा। अब जो कोष्टक लगा है अब वो करेंगे क्या, उसमें माइनस का गुणा कर देंगे इसमें। तो चलिए माइनस का गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 7x² माइनस 3y प्लस में हो जाएगा 5 प्लस और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा 6। देखिए गुणा करने का बहुत आसान तरीका होता है, उसका चिन्ह केवल बदल दीजिएगा। प्लस रहेगा माइनस कर दीजिएगा, माइनस रहेगा प्लस कर दीजिएगा। तो यहाँ माइनस और ये प्लस माइनस हो गया, माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा 2y माइनस और प्लस ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा आप लोग का 8x²। अब कुछ नहीं करना है, जैसे आप लोग जोड़ रहे थे घटा रहे थे एकदम सेम उसी तरह नियम अप्लाई कर दीजिए।
यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाले चेक करिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, यानी कि माइनस होगा 8 में से 7 घटेगा तो 1 बचेगा, और यक्स स्क्वायर है तो यक्स स्क्वायर लिख देंगे। लेकिन बात यह है कि किसका चिन्ह बड़ा है, तो चिन्ह देखिए, यहाँ माइनस का 8 है और यहाँ प्लस का 7 है, यानी माइनस का चिन्ह बड़ा है तो इसके आगे लग जाएगा आप लोग का माइनस लग जाएगा। इसके बाद यहाँ y दिया है, y वाला चक्कर, ये है y वाला, यानी 3 प्लस में और 2 यहाँ, 3 माइनस में और 2 यहाँ प्लस में, यानी माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा और कितना बचेगा, y बच जाएगा। लेकिन चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस का, तो यहाँ लगा देंगे माइनस। इसके बाद प्लस का 5 दिया है और माइनस का 6 दिया है, यानी कि 6 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 1, और चिन्ह बड़ा है माइनस का तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो आप लोग देख लीजिए, इतना सिंपल आप लोग का आता है जोड़ और घटाना। आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, चलते हैं इसके आगे अब हम लोग। तो आप लोगों ने इसे पूरा नोट कर लिया होगा, तो अब चलते हैं इसके आगे अब हम लोग। अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा तीसरा नंबर पे, बहुपद का गुणनफल। यानी कि अब हम लोग का जो अगला टॉपिक होगा वो होगा बहुपद का गुणनफल। तो चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं पहले, इसके बाद हल करेंगे। दो बहुपदों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए बीजीय व्यंजकों के बीजीय व्यंजकों के गुणनफल से बीजीय व्यंजकों के गुणनफल से संबद्ध बंटन नियम पहले लागू किया जाता है, किया जाता है। पहले एक बार नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझेंगे। और तब जोड़ने अथवा गुणा जोड़ने अथवा घटाने के लिए समान
घातों वाले घातों वाले पदों का समूहन किया जाता है। तो चलिए अब हम लोगों ने इसको पूरा क्या कर लिया, नोट कर लिया। अब इसको अच्छे से समझते हैं क्या लिखा गया है और ये कहना क्या चाहता है आप लोगों से। तो चलिए, लिखा है कि दो बहुपदों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए, यानी कि बोल रखा है उसने कि अगर आप लोग को दो पदों यानी कि दो बहुपदों का अगर गुणनफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। बोला बीजीय व्यंजकों के गुणनफल से संबंध, बीजीय व्यंजक के गुणनफल से जो संबंध आप लोग का होता है, बोला कि बंटन नियम पहले लागू किया जाता है। बंटन नियम अगर क्या होता है, अगर आप लोग को नहीं मालूम होगा तो मेरा एक लेसन का वीडियो जाके उसमें आप लोग देख सकते हैं। कक्षा 9th का आप लोग का प्लेलिस्ट बना होगा, 1 लेसन का, उसमें देख सकते हैं कि कैसे बंटन नियम को समझाया गया है। और तब जोड़ने अथवा घटाने के लिए समान घात वाले को आप लोग क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, घटा दीजिएगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए हमको गुणा करना है। मान लीजिए कि 3x² का गुणा आप लोग को x के पावर 5 में मान लीजिए कि अगर आप लोग को करना है तो देखिए गुणा करते कैसे हैं। यहाँ अंक में अंक का गुणा होता है और घात वाले का घात में गुणा होता है। यहाँ x है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, x के आगे 3 था, 1 का गुणा करेंगे तो कितना होगा आप लोग का 3 आएगा। जब 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 ही आएगा। इसके बाद बोला x² का गुणा x में करना है, x वाला पद का x वाले में, y वाले का y वाले में। अब देखिएगा यहाँ x के पावर 2 दिया है, x के पावर 5 दिया है, तो यहाँ होता क्या है, गुणा में नियम होता है आप लोग का, अगर आधार दोनों का सेम रहेगा, यानी आधार दोनों का सेम रहे, तो आप देखिए ये भी x है, ये भी x है, यानी कि दोनों का आधार सेम रहेगा तो उसके पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी पावर को उसको जोड़ देंगे। आप लोग जोड़ देंगे, जितना होगा लिख दीजिएगा। ये x है, x है, तो x को उतार दीजिएगा, पावर को ऐड कर दीजिए, 2 में 7 5 को जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने आधार घातांक का नियम पढ़ा होगा पिछली क्लासों में कि कैसे आप लोग का आधार सेम रहेगा तो क्या करते हैं, गुणा रहेगा तो, और आधार सेम है आप लोगों का और बीच में डिवाइड लगा हो तो कैसे करेंगे। तो ये सब नियम होता है आप लोग के आधार घातांक के। तो यहाँ आप लोग का एक ही नियम काम करेगा, यही वाला, जब आधार आप लोग का सेम रहे, क्या रहे, आधार सेम रहे, पावर में कुछ भी दिया रहे आप लोगों को तो हमेशा क्या कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो यही बात याद रखेंगे। अगला मान लीजिए एग्जाम्पल आप लोग का दूसरा कि x + y रहे और बाहर x दे दे, तब इसका गुणा कैसे करेंगे। तो कुछ मत करिएगा, एक बार गुणा इसमें करिएगा और एक बार गुणा इसमें करिएगा आप लोग, यानी x का गुणा x में करेंगे तो x का x में, देखिए पावर दोनों का सेम है तो x वाले लिख दीजिए, इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, यानी 1 में का गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा आप लोगों का। इसके बाद इसका गुणा इसमें, ये तो दोनों अलग अलग हैं तो याद रखेगा जब दोनों अलग अलग रहेंगे तो दोनों को उतार दीजिएगा उसी तरह, प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह, ये हो जाएगा xy। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। एक और आते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए एक कोष्टक में x + 3 दे दिया जाए और अगला कोष्टक में x + 4 दे दिया जाए। ऐसा गुणा आप लोग को करने के लिए ज्यादा देखने के लिए मिलता है, तब कैसे करेंगे। तो कुछ मत करिएगा, सेम नियम है आप लोग का, इसका गुणा एक बार इसमें करिएगा, तो x में x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x², ये तो जान गए हैं आप लोग। अब इसी का गुणा एक बार करेंगे अगले वाले में, इसमें करेंगे, एक बार इसका गुणा इसमें कर दिए, अब एक बार इसका गुणा आगे वाले में, प्लस, अब प्लस याद रखिएगा, प्लस होगा, x का गुणा 4 में करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। अभी आप लोग को बताएं कि जब आधार सेम नहीं रहेगा तो दोनों को उसी तरह उतार दीजिएगा, दोनों का हो गया। अब देखिए फिर इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे, फिर इसी का गुणा एक बार इसमें करते हैं,
तो x का गुणा अगर इसमें करेंगे तो 3 में, तो ये हो जाएगा प्लस का 3x और प्लस हो जाएगा 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा। अब जो मिल रहा है उसको हल कर लीजिए। एक्स स्क्वायर वाला कहीं पे नहीं है, उतार दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस। इसके बाद लिखा है यक्स है, यहाँ भी यक्स है, दोनों का आगे प्लस लगाया तो 3 और 4 को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा और ये यक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 12, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे आप लोग का गुणा करते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि कैसे गुणा करते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 3 और यहाँ दे दे आपको y माइनस यक्स दे दे। इसका गुणा करना रहेगा तो कैसे करेंगे? देखिए एक आसान तरीका और होता है, उस तरह करके देख लीजिएगा। जो पहला पद दिया रहेगा उसको निकाल लीजिएगा बाहर, ये पहला पद है इसमें बाहर निकालेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा और जो पीछे दिया रहेगा उसको इसके अंदर कर दीजिएगा, यानी कि ये हो जाएगा y माइनस यक्स। इतना कर लेंगे, कुछ नहीं करना है। एक बार और समझ लीजिए, वाई स्क्वायर दिया है उतार दीजिएगा, जो पीछे दिया रहेगा उतार दीजिएगा उसको। इसके बाद कितना बचा? -3 बचा है तो -3 उतार दीजिएगा और पीछे जो चीज दिया रहेगा उसी को उतार दीजिएगा, y माइनस यक्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट आप लोग को? अगर आप लोग को कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी होती तो आप लोग कमेंट करिए, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, यानी उसको और अच्छे बेहतरीन तरीके से आप लोग को बताया जाएगा। अब देखिए गुणा करना है, वाई स्क्वायर का वाई में गुणा करेंगे, वाई वाई से में तो वाई को उतार दीजिएगा, घात जोड़ दीजिए, 2 और 1 घात 3 घात हो जाएगा। माइनस है तो माइनस उतार देंगे। ये देखिए y के पावर 2 दिया लेकिन यक्स दिया, दोनों अलग अलग चीजें हैं तो उतार दीजिए उसी तरह, यक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 का गुणा y दोनों अलग अलग है उतार देंगे, यानी 3y हो जाएगा। फिर माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 3 का गुणा यक्स में करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। तो ये रहा आप लोगों का गुणा खत्म हो चुका है। और आप लोग का एक टॉपिक दिया है बहुपद की घात। आप हमने पिछले क्लासों में आप लोगों को बहुपद की घात अच्छे से समझा चुके हैं कि क्या होती है बहुपद की घात, कैसे निकाली जाती है। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप लोग पीछे जाके वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप लोग मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते होंगे तो और अच्छे से समझ में आता होगा। और न तो आप लोग एक दिन देखेंगे एक दिन न देखेंगे तो वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कैसे मैं पढ़ाता हूँ, कैसे कैसे चीजें मैं कराता हूँ अपने वीडियो लेक्चर में। तो आप लोग देखिए, किसी का भी वीडियो देखिए, कंटिन्यू देखिए, उसको रेगुलर देखेंगे रेगुलर बेस पे तो और अच्छे से आप लोग को क्या होगा, समझ में आएगा। तो आप लोग इसको पूरा एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।